इलीगल कंस्ट्रक्शन ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। पहाड़ों में जो घुसपैठ हुई है उस पर अनसुलझे सवाल क्या है, ये हम आपको बताते हैं। अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या कैसे यहां पर बस गए, ये बड़ा सवाल है। घुसपैठियों को पहाड़ों में भेजने वाला आखिर ये है कौन जो इनको भेज रहा है? पहाड़ों की डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश इनकी तरफ से की गई है, ये भी बड़ा सवाल यहां पर है जो अनसुलझा है इस समय। रोहिंग्याओं को सुरक्षा वहां पर कौन मुहैया करा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। भारत आने पर घुसपैठियों को फंडिंग आखिर कैसे हो रही है, कौन इनको फंड दे रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। ये तो तमाम अनसुलझे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। किसकी मदद से मस्जिद बनवा रहे हैं घुसपैठिए, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी 3 मंजिल बनवा दी। वोट बैंक की खातिर पार्टियां क्या इन्हें संरक्षण दे रही हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर दे रही हैं तो कौन सी पार्टी संरक्षण इनको दे रही है? तो देखिए यहां पर लगातार संघर्ष जो है वो चल रहा है, लेकिन ऐसे में हिमाचल के जो सीएम है सुक्खू, उनका इस पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का। और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कोमल सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, हमने देखा कि कल बड़े पैमाने पर जो हिंदू संगठन हैं वो सड़कों पर उतरे। बात उनकी साफ है कि अवैध निर्माण किया गया और 2 मंजिला बना दिए गए। और पहाड़ों में तो वैसे ही एनजीटी के कुछ निर्देश हैं, उनका पालन बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिहाज से। तो अब कार्रवाई की मांग हो रही है, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल, देखिए अवैध निर्माण को लेकर के कार्रवाई की मांग जो है वो तो तेज हो गई है, लेकिन बात सिर्फ शिमला के संजौली की नहीं है, बल्कि कुसुम्पटा में भी देखिए इसी तरह का मामला सामने आया, जहां पे फिलहाल देखिए मस्जिद को काले कपड़े से तो ढक दिया गया है, लेकिन वहां पर भी विरोध हो रहा है। लेकिन इस बीच अगर अब यहाँ की बात करें, आस पड़ोस लोगों की बात करें, तो उनका यही कहना है कि उनको जानकारी नहीं होती है और कोरोना काल के समय ये मस्जिद जो है जल्द से जल्द बन करके खड़ा हो जाता है। पहले ग्राउंड फ्लोर का ये मस्जिद होता है, लेकिन देखते ही देखते इसमें 3 फ्लोर और बना दिया जाता है। अब इसको लेकर के जब कार्रवाई की बात होती है तो जिस तरह से पड़ोसियों ने हमें बताया कि इसका लेकर के विरोध जो है वो खुद मुस्लिम समुदाय के लोग भी करने लगते हैं। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रखे वो उनकी जमीन हो जाती है। ये आस पड़ोस के लोगों ने आरोप लगाया। छिड़ती दिखाई दे रही है, सरकार का क्या एक्शन होता है इस पर सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। आपका बहुत शुक्रिया, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कोलकाता मामले की करेंगे, जहां भ्रष्टाचार पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी दिख रही है। तो संदीप घोष की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से सीबीआई लगातार न सिर्फ उससे पूछताछ कर रही है, तो वहीं भ्रष्टाचार मामले पर भी उस पर लकेल यहां पर कसती हुई दिख रही है। वहीं बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भी संदीप घोष को लगा है, जहां पर संदीप घोष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल संदीप ने मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। संदीप घोष ने भ्रष्टाचार और रेप मर्डर केस की अलग से जांच की यहां पर मांग की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका संदीप घोष ने दाखिल की, उस पर कोर्ट ने पक्षकार बनाने से इनकार संदीप घोष को कर दिया है। तो आपको बता दें, कोलकाता केस को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रही धांधली की परतें भी खुल रही हैं। आरोप है कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को मिलने वाले करोड़ों के फंड का तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष अपनी टीम के साथ बंधन बांट कर रहा था। करप्शन के इस खेल की जांच सीबीआई अब कर रही है और अब ईडी भी भ्रष्टाचार की जांच में शामिल हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ईडी ने घोष और उसके करीबियों से के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी भी आज की है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। आरजीकर मेडिकल
कॉलेज में करप्शन की जांच का दायरा धीरे धीरे तंग होता जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद अब इस केस में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने करप्शन केस के मुख्य संदिग्ध और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आर्थिक साम्राज्य पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार से मिले पैसे के लेन देन का पता लगाने के लिए ईडी ने संदीप घोष और उसके करीबियों के ठिकाने पर शुक्रवार की सुबह ही छापेमारी शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। संदीप घोष और उसके करीबियों के घरों और दफ्तरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी ने आरजीकर अस्पताल में तथाकथित टेंडर घोटाले से संबंधित दस्तावेज खंगाले। आरोप है कि अस्पताल के लिए निकलने वाले तमाम टेंडर्स को चहेतों में बांटा गया। करोड़ों रुपए के इन टेंडर्स को देने के बदले जमकर पैसों का लेन देन किया गया। अब ईडी पैसों के इन्हीं कड़ियों को जोड़कर आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में जहां एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है तो दूसरी तरफ ईडी की भी अब एंट्री हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के यहां ईडी के द्वारा छापेमारी की गई और उसके साथ 6 और अन्य लोगों के घर पे भी छापेमारी की गई। आपको जानकारी ये भी दे दें कि ईडी ने पीएमएलए केस के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने यह कार्रवाई संदीप घोष के कुछ करीबियों से पूछताछ के बाद की है। दावा किया जा रहा है कि संदीप घोष के करीबी अफसर अली नाम के एक शख्स से ही ईडी ने पूछताछ की थी। अफसर अली से पूछताछ के बाद जांच एजेंसी को कुछ क्लू भी मिले। इन्हीं सुरागों के आधार पर ईडी ने अपनी कार्रवाई का ब्लूप्रिंट बनाया है। ईडी के रडार पर संदीप घोष के बेहद करीबी माने जाने वाले कुछ राजदार भी हैं। ईडी ने कोलकाता शहर और उसके आसपास करीब आधा दर्जन ठिकानों पर छापे मारे हैं। ईडी ने सबसे पहले पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर छापेमारी की। वहीं संदीप घोष के बेहद करीबी विप्लव सिंह के घर पर दफ्तर का रेड भी की गई। करप्शन केस में आरोपी विप्लव सिंह फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में है। घोष के दूसरे करीबी कौशिक कोले के ठिकाने पर ईडी ने दस्तक भी दी। वहीं पर प्रसून चटर्जी नाम के शख्स के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी तो दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो अनियमितताएं कॉलेज से जुड़ी हुई निकल के सामने आ रही है उसको लेकर के ईडी भी अब सक्रिय हो चुकी है। आपको ये भी जानकारी देने कि टेंडर को लेकर के भी लगातार ही घालमेल का आरोप पूर्व प्रिंसिपल पे लगते जा रहा है। उसी को लेकर के जहां ईडी के द्वारा सक्रिय होकर के इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए दिख रही है। इन सभी लोगों का नाम कभी न कभी मेडिकल कॉलेज के भीतर हुए भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि संदीप घोष की इजाजत के बिना आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। घोष ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर अस्पताल में जमकर मनमानी भी की थी, जिसमें आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के तमाम मामले शामिल हैं। करप्शन के इस खेल में घोष ने खुद और अपने करीबियों के माध्यम से जमकर पैसे बनाए थे। ईडी अब करप्शन के दम पर जमा किए गए पैसों की इमारत पर ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घोष का जो करप्शन गैंग था उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आरजी के अस्पताल में घोटाले, आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा हुआ था और इस पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर मास्टरमाइंड होने का शक था। ये वजह की लंबी पूछताछ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद की गई। संदीप घोष पर गैंग बनाकर बकायदा घोटाले और मनमानी का आरोप था। उन्होंने मनमर्जी से खूब पैसे बनाए हैं, ये आरोप लगे थे। करप्शन की सीबीआई जांच के आधार पर ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हुई। करप्शन से संदीप घोष गैंग पर पैसे कमाने का आरोप है, बड़े स्तर पर उगाही करने का आरोप है। घोष और उसके गैंग के आर्थिक साम्राज्य की पूरी पड़ताल की जा रही है। करप्शन से मिली ब्लैक मनी के हिसाब किताब अब हो रहा है कि आखिर कितने पैसे बनाए गए, कहां से बनाए गए। काले पैसे से खड़ी की गई संपत्तियों की भी पहचान अब होगी। इसको लेकर भी कोशिशें तेज कर दी गई। तो हर लिहाज से ये कोशिश हो रही है कि आखिर कैसे भ्रष्टाचार इस पूरे अस्पताल के अंदर किया गया, उसको लेकर अब जानकारियां जुटाई जाए। वहीं आपको बताएं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर थी जिसकी हत्या कर दी गई, उसके परिवार ने भी पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस ने हीला हवाली की है, लापरवाही की है। इसको लेकर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। और वहीं मृतका के परिवार की तरफ से घूस तक के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। मृतका के पिता की तरफ से उनका कहना है कि ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने यह दावा किया है कि घूस देने की उन्हें कोशिश यहां पर की गई। एक पुलिस अफसर ने पैसे देने की इस दौरान उन्हें कोशिश की गई।
एक सफेद रंग का लिफाफा जिसमें रुपयों की गड्डी रखी गई थी, उसे देने की कोशिश जो है वो मृतक के परिवार को की गई। मृतका के पिता की तरफ से कहा गया है कि शव घर जब पहुंचा था उसी दौरान ये पैसों का ऑफर जो है वो परिवार को किया गया था। आखिर पीड़िता के पिता ने अफसर का ये जो ऑफर था पैसों का, ये ठुकरा दिया, लेने से इनकार जो है परिवार की तरफ से कर दिया गया। दरअसल तभी से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब मृतका के पिता की तरफ से जो घूस के ऑफर का खुलासा किया गया उस पर सवाल उठ रहे। वहीं पहले सादे कागज पर दस्तखत लेने की भी कोशिश यहां पर जांच टीम